वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए, जैसे ये 3/4 है, ये कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर माइनस लेके -3/4। इट कैन बी रिटन एज -3/-4, क्योंकि जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से माइनस गुना होगा, तो ये आपका 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज प्लस, तो फिर ये 3/4 हो जाएगा। अब आते हैं हम फ्रैक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन, दोनों एक जैसा ही है, सिर्फ उस साइन का थोड़ा सा चेंजिंग है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 3/4 प्लस 5/6। तो जब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो संख्या रहता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 लगाएंगे तो 2 2 4, 2 3 6, अब नहीं लगेगा तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा दैट इज 2 × 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो 4 6 का आप एलसीएम लेंगे, इट इज 12। इसके बाद जो एलसीएम होता है, उस एलसीएम में जितना फ्रैक्शन है, यहाँ पर तो हम 2 फ्रैक्शन दिए हैं, एक 3/4 एक 5/6, और भी फ्रैक्शन हो सकता है 3 4 5, जितना फ्रैक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस एलसीएम में हम बारी बारी से हर एक डिनोमिनेटर से भाग देंगे। तो पहली बार ये 12 है, तो पहला हमारा डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3। अब ये जो 3 आया, पहला डिनोमिनेटर से हम एलसीएम में डिवाइड किए तो हमको रिजल्ट आया 3। अब इस 3 से पहला जो न्यूमरेटर है, इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। फिर इसी एलसीएम में अब दूसरा फ्रैक्शन पर हम आते हैं, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भाग देंगे, तो दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2। और ये जो 2 आया, ये दूसरा फ्रैक्शन पर कम चल रहा है, तो दूसरा फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर से भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 10, सो इट इज 10, और दैट इज इक्वल टू 9 + 10 दैट इज इक्वल टू 19/12। ऐसे ही निगेटिव वाला यहाँ पर होता, सपोज दैट एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1/2 - 1/4। हाँ, 1/4 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 4 का एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। इस 4 में इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से भाग देंगे, 2 से हम इस 4 में भाग देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2 × 1 = 2। बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस, और फिर इस 4 से हम इस 4 में डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 1, सो इट्स आंसर इज इक्वल टू 1/4। 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा और हम एडवांस लेवल पर थोड़ा ले जाते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। सपोज दैट इट इज x - 3 अपॉन 2 माइनस 2x + 7 अपॉन 5। जो 2 5 का एलसीएम, यहां पर भी ये x लगा हुआ है, x प्लस है या 2x + 3 है या 3x - 8 है, कुछ भी रहे, इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी प्रोसेस वैसे ही होगा। 2 5 का एलसीएम लेंगे हम, तो वी विल गेट 10। अब इस 10 में हमने क्या किया था, बारी बारी से हर एक डिनोमिनेटर से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, पहला डिनोमिनेटर ये है, तो 2 को
2 से 10 में भाग देंगे तो दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट दैट इज इक्वल टू 5, और इस 5 से हमको इस न्यूमरेटर को गुना करना है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब यहां पर माइनस का साइन है भाई, माइनस दे दीजिए। अब दूसरे डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग दीजिए, तो 5 से 10 में भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट 2, और यहां पर है 2x प्लस 7, तो इट इज 2x प्लस 7। अब यहां पर ब्रैकेट को, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट हमने पढ़ा था, तो इस 5 से x का भी मल्टीप्लाई होगा, इस 5 से 3 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5x, बीच में माइनस, यहां पर कोई साइन नहीं है तो सिर्फ एक ही माइनस है, तो दैट इज माइनस। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 15। अब ये -2 है, इसको इसके साइन के साथ रखिएगा हमेशा, या यहां पर भी अगर माइनस अगर रहता हमें तो इसको साइन सहित मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहां पर भी साइन सहित मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को 2x से गुना करेंगे तो वी विल गेट -4x, फिर -2 को +7 से गुना करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -14। 2 7 या 14 और एक माइनस है तो माइनस, अपॉन आपका क्या आ गया, दैट इज 10। इट इज इक्वल टू ये 10। अब देखिए 5x माइनस 4x, 5 आम है सपोज दैट, उसमें से 4 आम आपको कोई ले लिया, या 5 रुपया आमदनी हुआ, 4 रुपया खर्चा हुआ, तो आपको बचेगा 1 रुपया। तो वैसे ही 1x आपका जो बचेगा, तो 1x कैन बी रिटन एज x, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो दैट इज इक्वल टू x। अब है ये -15 और -14 क्या होगा, तो याद रखिएगा यहां पर कोई मल्टी का साइन नहीं है, -15 एंड -14। माइनस कब, जब आप कर्ज में जाते हैं, 15 रुपया कर्जा लिए, फिर 14 रुपया कर्जा लिए, तो आपका टोटल कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जों का ऐड हो रहा है, तो 15 और 14 जोड़िएगा तो दैट इज 29, और चूंकि कर्जा आपको डिनोट करना है तो आपको माइनस साइन यहां पर लगाना पड़ेगा, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, एंड इट इज x माइनस 29। सो इट्स आंसर इज x माइनस 29 अपॉन 10। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें प्लस वाला भी रहे और माइनस वाला भी रहे। सपोज दैट 2/5 माइनस -3/2 प्लस -5/4 माइनस 2y -5, 2y -5। सबसे पहले रिमूवल ऑफ ब्रैकेट करेंगे, तो इट इज 2/5, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट का रिमूव हम करेंगे ब्रैकेट को, तो यहां पर एक माइनस है, दूसरा माइनस है, दोनों का अगर मान ली, हाँ माइनस और माइनस, तो इट इज प्लस 3/2। अब सपोज दैट यहां पर अगर ऐसा रहता, जो ये जो -3/2 है, -5 इंटू -3/2, तो ऐसी अगर ये इसके जगह, हम इसके बारे में बतला रहे हैं आपको, अगर इसके जगह ऐसे रहता तो वहां पर भी कोई हर्जा नहीं था, आप इसको रिमूवल करेंगे तो ये जो 5 है इसे न्यूमरेटर का ही गुना होगा, तो दैट इज 15, और ये माइनस माइनस दैट इज प्लस 15/2 हो जाएगा। इसको ऐसे आप रिमूवल करते हैं, ये इसमें चूंकि हम ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट नहीं दिए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए साइन का और लिख दीजिए, अगर डिजिट रहता तो डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता। अब देखिए यहां पर एक प्लस है, यहां पर एक माइनस है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो इट इज -5/4। अब यहां पर है, यहाँ तो इसके बारे में हम बता दिए थे, जो 3/4 कैन बी रिटेन है, जैसे ये भी आपका इस हिसाब से भी, तो दैट इज यहां पर भी आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो एक माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर में रहे चाहे न्यूमरेटर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू प्लस 2/5। अब यहां पर भी एक चीज समझने की बात है, सपोज दैट इट इज माइनस, ये 2/-5 है, -2/-5 होता, तब हम क्या करते, तो ऐसी स्थिति में भी ब्रैकेट को हम हटाते और जितना मल्टी कितना हो गया, 1 2 3, जब पेयर में नहीं है मल्टी,
पेयर में क्या कहते हैं माइनस कितना है, तो 1 2 3 है, तो माइनस अगर पेयर में नहीं है और उसका मल्टीप्लिकेशन है तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। या ऐसे माइनस माइनस को काट दीजिएगा तो पर भी एक ही माइनस आपको बच रहा है, जैसे समझिए। या माइनस माइनस प्लस कीजिए और प्लस में माइनस से डिवाइड कीजिए या प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो पर भी आपको माइनस आएगा, तो इट इज -2/5। ऐसी स्थिति में ये इतना आ जाएगा। ये हम बता दें इस तरह का केस हो तो इस हिसाब से आप डील करेंगे। इसके बाद देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे 5 2 4 5, तो ये 20 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे 5 1 2 5, 5 से लगाएंगे 5 1 जा 2 1, तो 5 दूना 10 दूना 20, तो दैट इज एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 20, तो इट इज 20। अब कैसे काम करेंगे, तो हम फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों पढ़े हुए हैं। बारी बारी से हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 20 में भी भाग दीजिएगा तो दैट इज 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पर हम और थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं, दैट इज 4 इंटू 2। ये 2 कहां से आया, यहां से आया, और ये 4 कहां से आया, जब आप इस 5 से 20 में डिवाइड किए तब। हाँ, ये जो 4 आया है वो ऐसे आया है। चलिए, प्लस फिर 2 से आप 20 में डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट 10, और इसके बाद उसको न्यूमरेटर से गुना करना है। यहाँ पर माइनस साइन है, कोई बात नहीं। 4 से आप 20 में डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट 5। इस 5 को इस 5 से न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा 20 को, तो दैट इज 4, और इस 4 को आपको कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यू विल गेट 8 प्लस 30 माइनस 25 प्लस 8 बट्टा 20। अब ये हो गया, ये प्लस वाला जितना है आपस में ऐड हो जाएगा, तो इट इज 46 माइनस 25 बटा 20 एंड इट इज 21/20। इस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स वाला भी हमको आएगा, तो इसीलिए हम एक एग्जांपल इसका भी दे दिए, उसमें कोई घबराना नहीं है। उसी स्टेप से हम उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो दैट इज इक्वल टू 8/25। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 12/15। तो 3 चौका 12, 3 पंचे 15, आप काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, और यहाँ से 3 चौका 12, 3 पंचे 15। अब नहीं कटेगा तो 4 दूना 8, ऊपर में जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 पंचे 15। अब यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, डिजिट भी रह सकता है, निगेटिव इंटीजर्स भी रह सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी रह सकता है। उसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कटता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो रहेगा न्यूमरेटर का लास्ट में, फाइनल में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब आते हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन आप पढ़े हुए हैं, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6 ये है। तो इसमें हमने कहा था जो 2/3 मल्टी का साइन दे दीजिए, ये 6/5। डिवीजन वाला में हम सिखाए थे, कंफ्यूजन इन डिवीजन जो हम पढ़ाए थे उसमें। अब इसको आप देखिए कटता है तो 3 दूना 6, तो ये दोनों ऊपर में ही है, न्यूमरेटर में ही है, तो 2 दूना 4, 4/5। इस हिसाब से ये सब कुछ, ये सब बहुत हल्का चीज है। मेन है आपको इसमें, वैसे सब का प्रोसेस एक है, घबराना नहीं। क्वेश्चन देके जनरली बच्चे पैनिक हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सब क्वेश्चन अगर एक पैटर्न आप जान गए ना, तो सब क्वेश्चन का पैटर्न वैसे ही है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो।